मेरी जिद को मिटाने की कोशिश बेकार है। अगर ठहर गया तो समझो कि मेरी हार है। रास्तों से पता पूछ कर वक्त ना जाया करो। चलो तो सही, मंजिल को भी तेरा इंतज़ार है। मंजिल को भी तेरा इंतज़ार है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी विद्यार्थियों को। आप सब देख रहे हैं अपना दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जहां पर सिर्फ लक्ष्य की बात की जाती है। आपकी जिद को कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको ठहरना नहीं है, मेहनत के रास्ते पर चलते रहना है। दूसरों से रास्ता पूछकर अपना समय बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी तुम्हारे माथे पर। तुम्हारी मेहनत का पसीना बहना चाहिए। कोई आकर ये न कहे आपसे कि बाप की दी हुई दौलत से उड़ता है। मुश्किलें हार जाएंगी आपको हराते हराते। अगर आपने अपनी मंजिल को पाने की ठान ली, फिर हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिए। जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आप तक सुगमता से पहुंचती रहें। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां, अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है। सभी दोस्तों को चैनल से जोड़ते रहिए, कक्षा को पूरा देखिए, और एक बार सभी लोग जो है लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और देखिए आज का पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित नहीं है? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे। तो जो अष्टछाप के कवि हैं वो क्या कृष्ण भक्त थे। और अष्टछाप की स्थापना वर्ष जो है 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी, जिसमें जो है 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। कुंभन दास जो है अष्टछाप के कवियों में प्रथम कवि माने गए हैं। कुंभन दास जी ने लिखा है कि संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। अर्थात जो है संतों का जो है इस फतेहपुर सीकरी में काम नहीं है। यहाँ तो आते जाते ही क्या हमारे पैर की जो है चप्पलें घिस गई, यानी पनहिया टूट गई। इसलिए हमको जो है दोबारा कभी फतेहपुर सीकरी मत बुलाना। ये बात जो है कुंभन दास जी किससे? अकबर से कहते हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है, यानी कि सही नहीं है? वो योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, ये बात सत्य है। वो अनपढ़ थे, ये भी सत्य है। वो कला मर्मज्ञ थे, ये भी सत्य है। और जो गलत है रहीमदास जी के बारे में, वो है आपका विकल्प डी, वो विद्या व्यसनी थे, यानी वो विद्या व्यसनी नहीं थे। इसीलिए आपका जो है ये सही उत्तर है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। रहीमदास का मूल नाम यानी असली नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीमदास एक विद्वान व्यक्ति थे और रहीमदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविता की है। इनका बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक इनकी जो है अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? रौद्र, हास्य, वात्सल्य, बीभत्स। तो वात्सल्य रस के प्रयोग में सूरदास के बारे में कहा जाता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यानी इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सूरदास जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं।
फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया है। शुक्ल जी ने जो कृतियाँ संपादित की हैं, लिखी हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, जायसी ग्रंथावली 1924 में और भ्रमर गीत सार 1925 में, रस मीमांसा 1949 ईस्वी में। ये सभी जो है आचार्य शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का ये सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य, यानी इस सिद्धांत का प्रवर्तन जो है शुक्ल जी ने किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? रसखान, रत्नाकर, मीराबाई, विद्यापति। तो प्रेम वाटिका रचना किसकी है? ये रसखान जी की है। और ये रसखान जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन जो है पूरे मनोयोग से किया है। गंगा अवतरण, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं तथा कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति जी की अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं और विद्यापति जी आदिकाल के कवि हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, धर्मदास। तो मीराबाई को संत रविदास जी की शिष्या माना जाता है और इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था और ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप, गौड़ीय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो महावाणी ये जो है निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिव्यास देव जी के गुरु का नाम क्या था? श्री भट्ट जी। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया है। और निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? निम्बार्काचार्य जी। फिर जो है आगे भी हम देखते हैं, विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य जी ने किया था। अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश जी ने वृंदावन में की थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? सेनापति, मतिराम, बिहारी, रहीमदास। तो ये जो ज्योतिष का ग्रंथ है खेट कौतुकम, इसके रचयिता कौन है? रहीमदास जी। रहीमदास जी का मूल नाम अब्दुल रहीम खानखाना है और इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया था। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा है
और रहीमदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवै नायिका भेद आदि। बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है और इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग, भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है, यानी भगवान की कृपा या भगवान के अनुग्रह को ही पुष्टि कहा गया है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी हैं। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? शंकराचार्य जी। और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? रामानुजाचार्य जी। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की प्रसिद्ध यानी विख्यात कृति है? नखशिख, प्रियप्रवास, कवित्त रत्नाकर, सुदामा चरित। तो नरोत्तम दास जी की जो विख्यात कृति है उसका नाम क्या है? सुदामा चरित। नरोत्तम दास जी का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था, यानी ये सिधौली के पास में बाड़ी नामक कस्बा पड़ता है। नरोत्तम दास जी की जो रचनाएं हैं, सुदामा चरित, ये खंड काव्य है, ध्रुव चरित्र, विचारमाला इत्यादि। और नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो मीराबाई के जो पद हैं उनकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं हम। मीराबाई का जन्म जो है 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की थी। मीराबाई की भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, अभी हमने बताया था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, रुक्मिणी मंगल इत्यादि। मीराबाई जी की भक्ति भावना कैसी थी? माधुर्य भाव की। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? देखते हैं हम। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यानी आप देखते हैं कि खीरा को सिर यानी ऊपर से काटा जाता है और जो है उसके ऊपर नमक लगा करके उसको रगड़ा जाता है, यानी कि मला जाता है। ये उक्त किसकी है? रसखान, रहीमदास, केशवदास, कबीरदास। तो ये पंक्ति जो है किसकी है? रहीमदास जी की। रहीमदास जी का असली नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीमदास ने बरवै नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की है और ये अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? वल्लभाचार्य, हेत हरिवंश, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी। इसके साथ में जो है हम संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को देखेंगे। यानी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं और क्या है, इन्होंने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं और इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का भी प्रतिपादक माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। हरिदासी संप्रदाय, इसी को सखी संप्रदाय कहते हैं, इसी को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी।
और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु जी। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चिंत्य अचिंत संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है और इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश जी हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसको अचिंत्य भेदा भेदवाद कहा जाता है। अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? विट्ठलनाथ जी। आगे चलेंगे हम। आपका प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई है? छीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी, जीव गोस्वामी। तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी से होती है, जो क्या है? एक कृष्ण भक्त कवि हैं। वहाँ से जो है मीरा द्वारका चली गई थी और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला का गान करने लगती हैं, आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगती हैं। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है और मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री आंडाल की भांति, ये दक्षिण भारत की थी, कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित कर देती हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, नंददास, रैदास, मीराबाई। तो राग गोविंद ये रचना किसकी है? मीराबाई की। और मीराबाई क्या है? एक जो है संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी, रुक्मिणी मंगल इत्यादि जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं मीराबाई की मानी गई है। फिर अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी, किस प्रकार की थी? सखा भाव की, पुष्टिमार्गी, माधुर्य भाव की, श्रुत सम्मत हरि पथ की। तो मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की। और सखा भाव की उपासना पद्धति सूरदास जी की थी। मीराबाई क्या है? अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो है संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियत्री हैं, यानी इनको किसी भी संप्रदाय में नहीं बांधा गया है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी, रुक्मिणी मंगल। आगे चलते हैं हम। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुम म्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियाँ मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति भूषण। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई की। मीराबाई जो है कृष्ण भक्त कवियत्री गिनी जाती है, लेकिन क्या है? ये संप्रदाय निरपेक्ष कवियत्री है। महादेवी वर्मा की बड़ी ही चर्चित पंक्ति है, क्या लिखा है? मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना, अपना न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। फिर जो है अगली पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिठा, विद्यापति जी की है। और अगली पंक्ति है, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती हैं, ये किसकी है? भूषण कवि की। आगे बढ़ते हैं हम। आपका जो है प्रश्न है, क्या है? ये भी पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं?
स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। बारहि बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। बारहि बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, मीराबाई, स्वामी हरिदास। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई जी की। और जो है मीराबाई क्या है? तुलसीदास जी से पत्र व्यवहार करती थी। पंक्तियाँ जो है दी गई हैं कि पत्रोत्तर में यानी पत्र के उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं? जाके प्रिय ना राम वै देही। जाके प्रिय ना राम वै देही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय ना राम वै देही। जाके प्रिय ना राम वै देही। अर्थात इसका अर्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा से बताते हैं कि जो राम का विरोधी है, जो मैया सीता का विरोधी है, अर्थात जो राम और वैदेही से प्रेम नहीं करता है, उनको मानता नहीं है, तो क्या है? ऐसे व्यक्ति को तजिए ताहि कोटि बैरी सम यानी करोड़ों शत्रुओं के समान उसका परित्याग कर देना चाहिए। फिर वो चाहे जितना अपना खास मित्र, दोस्त, रिश्तेदार क्यों ना हो, यानी जो भगवान को प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालता हो, उसको जो है करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। और यह बात जो है तब गोस्वामी जी मीराबाई से कहते हैं जब उनके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, घर परिवार के लोग मीराबाई को भक्ति करने से रोकते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी की, पंजाबी की? तो मीराबाई की रचनाओं में क्या है? राजस्थानी भाषा की ज़्यादा छौंक पाई जाती है, यानी इसका ही ज़्यादा प्रयोग किया है। मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री हैं। और क्या है? उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल इत्यादि। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। चलिए देखते हैं हम। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सावली सूरति। मोहनी मूरति सावली सूरति। नैना बसत विशाल। बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल। बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल। सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई की हैं। और भगवान प्रभु श्री कृष्ण से वो क्या कामना करती हैं कि मेरे नेत्रों में आकर के हे प्रभु बस जाइए। फिर जो है अगली पंक्ति दी गई है, लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। ये जो है सूरदास जी की पंक्तियां हैं। फिर जो है अगली पंक्ति है, नौ मरकत मनि श्याम मणिगन ब्रज बाला। नौ मरकत मनि श्याम मणिगन ब्रज बाला। वृंदावन को रीझ मनोह पहिराई माला। ये जो है नंददास जी की पंक्तियां हैं।
फिर अगली पंक्ति है कंचन मणि मरकत रसयोपी, कंचन मणि मरकत रसयोपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी, कंचन मणि मरकत रसयोपी, कंचन मणि मरकत रसयोपी। ये जो है कृष्णदास जी की पंक्तियां हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल, सैयद इब्राहिम। तो रसखान का जो है असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और इनका जन्म क्या है? अनुमान से लगाया जाता कि दिल्ली में 1533 में हुआ होगा और मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में हुई है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम इत्यादि। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी। हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है, स्वामी हरिदास जी ने सखी संप्रदाय की स्थापना की है और लालदास जी ने लाल पंथ की स्थापना की है। हम आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी कि ये पद किसका है? सूरदास, मीराबाई, बिहारी, जायसी। तो ये पद किसका है? मीराबाई जी का। और मीराबाई क्या है? ये संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवयित्री हैं और इनकी भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की, या इसको प्रेम भाव वाली भक्ति भी कहा जाता है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इस पद के रचयिता का नाम बताइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी क्या है? मुझको राम रतन रूपी धन की प्राप्ति हो गई है। तो इस पद के रचयिता कौन है देखते हैं हम। सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो ये पद किसका है? मीराबाई जी का। गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी, रुक्मिणी मंगल, ये सब मीरा की प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है मीराबाई की मलाल किसकी कृति है? देखते हैं हम। मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो मीराबाई की मलाल ये रचना किसकी है? मीराबाई जी की। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के वहाँ 1516 ईस्वी में मीराबाई का जन्म होता है और गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी ये। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में क्या है? मीराबाई की मलार, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि जो है रचनाएं लिखी है। फिर जो है हम आगे देखते हैं अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की है। छीत स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी के पदों का संकलन जो है गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी के पद। आगे बढ़ते हैं हम। पुष्टि मार्ग यानी मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना भी की है। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में लिखा है क्या? पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। यानी भगवान की कृपा है
हो जाए किसी के ऊपर, यही क्या है, पोषण है। और वल्लभाचार्य जी ने जो है कुछ रचनाएं लिखी हैं, ग्रंथों की रचना की है, जैसे कि पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र या इसी को अणुभाष्य भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध इत्यादि। निम्बार्काचार्य जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की है और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, प्रपन्न कल्पवल्ली आदि हैं। रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की है और इनका मत कौन सा है, विशिष्टा अद्वैतवाद। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? देखते हैं हम। कबीरदास, नंददास, सूरदास, रसखान। तो इनमें से कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। कबीरदास जी संत काव्यधारा के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कारी और क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीरदास जी हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में किया था, जबकि नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी क्या हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर जो है हम आगे देखते हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास, मीराबाई, बालकृष्ण, कबीर। तो नरसिंह जी का मायरा ये जो है मीराबाई जी की रचना है। मीराबाई का जन्म जो है 1516 ईस्वी में हुआ था और इनकी भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, रुक्मिणी मंगल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपका जो है अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि जो है अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या है। धान को गांव पयारते जानो, धान को गांव पयारते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूरस बहुत कहे न रहे, रस गूलर को फल फोरे, धान को गांव पयारते जानो। गूलर में रस नहीं है, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है। ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यानी अंतिम पंक्ति का यही अर्थ है कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है यह पद, और भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास जी के पदों का संग्रह है, जिसमें शुक्ल जी ने सूर सागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको नाम क्या दिया है? भ्रमर गीत सार के नाम से प्रकाशित करवाया है। आगे बढ़ेंगे हम। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है, यानी जो सही नहीं है। क्या नहीं सही है? मीरा के काव्य में बिछोह की तड़पन ज़्यादा है, ये बात सही है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, ये भी बात सही है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है, ये भी बात सही है। और गलत क्या है कि मीरा का विद्रोह साध्य नहीं साधन है। आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मीरा के संदर्भ में क्या बात कही है? बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, पल्लवित एवं पुष्पित, प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मीरा की कविता में विषय उनकी आत्मानुभूत और जीवन अनुभव के हैं। उनकी आत्मा उनको आराध्य गिरधर नागर के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध बनाती है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है।
इस प्रेम की प्रेरणा स्वयं मीरा जी हैं। उनका एकमात्र संकट है क्या? कृष्ण से विद्रोह, यानी वो भगवान श्री कृष्ण से दूर जाना नहीं चाहती हैं। इस तरह गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का प्रमुख विषय बन जाता है। और मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना जो है क्या मानकर? प्रभु को अपना प्रीतम या पति मानकर की है। मीरा के लिए उनकी जो कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों है, और मीरा का विद्रोह भेदों को अलग कर देता है। आगे देखते हैं हम। बहुत ही अच्छी पंक्तियां दी गई हैं, और जो है पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार के संकेत का प्रयोग किया गया है। देखते हैं हम। या ब्रज में कुछ देखो रिटोना, या ब्रज में कुछ देखो रिटोना, ले लेहुरी कोई श्याम सलोना, ले लेहुरी कोई श्याम सलोना, या ब्रज में कुछ देखो रिटोना, या ब्रज में कुछ देखो रिटोना। यानी क्या संकेत इन पंक्तियों में दिया गया है? आवाज लगाकर दही बेचना, गुजरिया की विक्रय कुशलता, प्रेम आवेग में वर्तमान का विस्मरण, विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। तो इसमें क्या है? प्रेम आवेग में वर्तमान का विस्मरण जो है दिखाया गया है। और है क्या इस पद में? मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही हैं, और मीरा कहती हैं कि लगता है किसी ने उनके ऊपर क्या है, जादू टोना कर दिया है। वो दही बेचने घर से निकलती है, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं, गिरधर के प्रेम में वो पूरी तरीके से खो जाती है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास भी है। इनकी कविता में सादगी है और सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। रैदास जी को मीरा का गुरु माना जाता है, और ये माधुर्य भाव की कवयित्री हैं। उन्होंने कृष्ण का स्मरण किस प्रकार? गिरधर नागर के रूप में किया है। और सुमित्रानंद जी ने मीरा को राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने। आगे बढ़ते हैं हम। पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि इसमें जोगी शब्द का अर्थ क्या है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी का अर्थ क्या है? कृष्ण, उद्धव, योगी, गोरखनाथ। तो इन पंक्तियों में जोगी शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण। और मीरा ने जो है जोगी, जोगिया, राउल आदि संबोधन भी दिए हैं, और इन जो है संबोधनों के संदर्भ में मीरा नाथपंथी प्रभाव से बात कहती दिखाई पड़ती हैं, जब वो जोगी, जोगिया और राउल शब्द जो है भगवान के लिए प्रयोग करती हैं। ऐसे पदों में मीरा की अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक चली जाती है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों का प्रभाव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सद्गुरु का उल्लेख भी किया है, और मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि क्या है, मीरा कबीर, रैदास, नानक या पुष्टमार्गी भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी, और उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के जो है साधु तथा भक्त भजन करने वाले लोग रहा करते थे। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति क्या है? एकनिष्ठ प्रेम। कैसा प्रेम है? एकनिष्ठ प्रेम, यानी उनको केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, बाकी इस दुनियादारी से कोई उनका लेना देना नहीं है। मीरा के पदों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: लीला के पद, विनय के पद और
व्यक्तिगत अनुराग के पद। मीरा जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री और चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी और इनका जन्म जो है काल जो माना गया है 1516 से 1546 ईस्वी कुड़की राजस्थान में, और मृत्यु कहाँ होती है? द्वारिका स्थित रणछोड़नाथ जी के मंदिर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, राग सोरठा, रुक्मिणी मंगल आदि। और मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इस जो है पद में ईसपुर से क्या अर्थ है। चलिए हम पहले जो है पंक्तियाँ देखते हैं क्या है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी, गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल सबे गोपाल उपासी। यानी जो है गोपियाँ क्या कहती है कि यहाँ पर तो सब जो है उन गोपाल की उपासना में व्यस्त है, और ये जो जोग का साधन लेकर के उद्धव यहाँ पर आए हो, ये सब लोग कहाँ रहते हैं? उस ईशपुर यानी जो देवनगरी काशी है वहाँ पर निवास करते हैं। ये योग की साधना का जादू जो है हम लोगों के ऊपर नहीं चलेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ईशपुर से क्या अर्थ है? शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी, कृष्ण की नगरी। तो ईशपुर का अर्थ क्या है? भगवान शिव की नगरी। और आगे देखते हम। उपर्युक्त जो काव्य पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? सूरदास जी के भ्रमर गीत सार से। और गोपियाँ क्या कहती हैं इसमें कि हे उद्धव, गोकुल के सब लोग जो है उन्हीं गोपाल यानी कृष्ण के उपासक हैं। आप तो हम लोगों को अष्टांग योग जो ये सिखा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, ये हम लोगों के काम नहीं आएगा। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी अर्थात काशी में निवास करते हैं, और वहीं जाकर के जाओ अपनी योग साधना का गुणगान करिए। सूरदास जी के द्वारा जो रचित प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास ने भ्रमर गीत की योजना जो बनाई है हिंदी साहित्य में, वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है क्या है? पंक्तियाँ दी गई हैं और क्या पूछा जा रहा है? इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? कौन कौन से तीनों हैं पहले हम पंक्तियाँ देखेंगे। आए जोग सिखावन पाड़े, आए जोग सिखावन पाड़े, तीनों यहाँ नाही उपजत हैं, तीनों यहाँ नाही उपजत हैं, धनिया धान कुम्हाड़े, आए जोग सिखावन पाड़े हो, आए जोग सिखावन पाड़े। यानी पूछा जा रहा है कि यहाँ पर तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं जरा। यानी सबसे पहले क्या है? धनिया धान कुम्हाड़ा। और फिर क्या है? प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना, भक्ति प्रकृति ज्ञान, कृषि उपज हृदय से भाव और या साधना। तो यहाँ पर क्या है? प्रेम भक्ति साधना भी हो, निर्गुण की साधना भी हो और योग साधना भी हो। ये एक साथ में जो है एक जगह पर नहीं हो सकती हैं। जिस प्रकार से धनिया धान और कुम्हड़ा एक साथ ये फसलें एक ही समय पर नहीं हो सकती है। और जो है ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं सूरदास जी के
सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। और इस पद का अर्थ क्या है कि गोपियां उद्धव पर तंज कसते हुए कहती हैं कि हे सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। और गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया धान और काशी फल यानी कि कुम्भड़ा इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है यानी असंभव है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए भी असंभव है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्म को हम स्वीकार कर लें, ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं हम। आपका प्रश्न है, ये भी जो है पंक्तियों से संबंधित है और पूछा जा रहा है कौन सा भाव इन पंक्तियों में नहीं है। नागरी नारी भले बूझेगी अपने बचन सुभाव, नागरी नारी भले बूझेगी अपने बचन सुभाव। तो इनमें कौन सा अर्थ नहीं है उसको आपको खोजना है। नगर का चतुराई भरा जीवन, ये बात है, संदेश है। मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, ये भी है। गोपियों का असूया भाव, ये भी है। और जो नहीं है वो क्या है, यशोदा का कृष्ण प्रेम जो है इन पंक्तियों में अभिव्यंजित नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्या है, सूरदास के द्वारा रचे गए 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन क्या है उसमें से 3 ही उपलब्ध हो पाते हैं। कौन कौन से, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। सूर सागर में 4936 पद और 12 स्कंद हैं। स्कंद माने अध्याय। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास जी ने किया है। और साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में लिखी गई, जिसमें है क्या, अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण दिए गए हैं। और साथ में क्या है, 118 दृष्टिकूट पद भी इस रचना में पाए गए हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग के संदर्भ में ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा। तो ये कथन जो है सूरदास जी के भ्रमर गीत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वो लिखते हैं कि इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के संबंध में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, कवि विजयेंद्र स्नातक, इन लोगों ने क्या किया है, भ्रमर गीत यानी गोपी चरित को दुखांत काव्य का नाम दिया है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति और वक्रोक्तियों की भरमार है। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहा है या इसको ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। बहुत ही अच्छी बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास के बारे में लिखा है। सूरदास जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। क्या कहा है? स्त्री चरित्र का विशाल काव्य। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अष्टयाम किसकी रचना है? देखते हैं हम। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाभादास, घनानंद। तो अष्टयाम ये रचना किसकी है? नाभादास जी की। और नाभादास ये जो है स्वामी जो है अग्रदास के शिष्य हैं। इनकी जो अन्य कृतियां हैं भक्तमाल,
अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों के चरित्र का चित्रण किया गया है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग रूपों में उपलब्ध होता है। आगे देखते हैं हम, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है? अनेकार्थ मंजरी, पदावली, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत। तो इनकी जो रचना है रास पंचाध्यायी, इसी पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। और नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण भक्त कवि हैं। अष्टछाप के 8 कवियों में से एक हैं और ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित इत्यादि। नंददास और सूरदास की नायिकाएं कैसी हैं? यानी सूरदास में जो उनकी नायिकाएं हैं वो भावुक हैं, जबकि नंददास की जो नायिकाएं हैं वो कैसी हैं? तर्कशील हैं, यानी बहस ज़्यादा करती हैं। पदावली जो है ये किसकी रचना है? विद्यापति जी की। आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो है सत्र यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सत्र आपको बहुत पसंद आएगा, आपकी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और कक्षा को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। हम आपको जो है मिलेंगे अगली कक्षा में पूरी ऊर्जा के साथ, और हमारे चैनल से लोगों को जोड़ते रहिए ताकि हम आपके लिए बराबर इसी तरीके की मेहनत कर सकें। हम मिलेंगे आपको फिर अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय सभी को।